अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव टिप्स। आज हमारी एमएस एक्सेल की क्लास नंबर 2 है, जिसमें मैं आपको कंप्लीट इंसर्ट टैब पढ़ाऊंगा। जिसने मेरी होम टैब की कंप्लीट क्लास नहीं देखी, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप प्लीज़ वो भी जा करके देखें। इंसर्ट टैब में जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेरी स्क्रीन पर काफ़ी सारे आगे फर्दर ऑप्शंस हैं, लाइक टेबल्स, इलस्ट्रेशंस, एड-इन्स, चार्ट्स, स्पार्कलाइंस एंड देन एटसेट्रा। इंसर्ट के टैब में ये जो टेबल्स वाला ऑप्शन है, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंसर्ट टैब का ऑप्शन है। सबसे पहले मैं आपको पाइवट टेबल के बारे में बताता हूँ। पाइवट टेबल के जरिए आप किसी भी एक अलग पैरामीटर पर एक रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं अपना सारा टेबल इस तरह से सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद सिंपल मैं पिवट टेबल के ऊपर क्लिक करूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रिएट पिवट टेबल का एक पैनल ओपन हो चुका है। यहाँ पे इसने खुद ब खुद हमारी रेंज सिलेक्ट कर ली है। इसके बाद वो हमसे पूछेगा चूज वेयर यू वांट टू द पिवट टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस्ड। वो कह रहा है कि आप अपनी पिवट टेबल की रिपोर्ट जो है वो न्यू शीट पर या एग्जिस्टिंग शीट पर क्रिएट करना चाह रहे हैं। सिंपल जो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्लिक हुआ होता है वो है न्यू वर्कशीट। सिंपल हम इसी के ऊपर ही चेक लगा रहने देंगे और आप सिंपल ओके करें। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे पिवट टेबल का एक फॉर्मेट आ चुका है। इसके बाद ये है पिवट टेबल की फील्ड। इसे मैं ड्रैग करके इधर ले आता हूँ और सिंपली इसकी मैं थोड़ी सी जो लेंथ है वो इंक्रीज कर लेता हूँ। बेसिकली यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, लाइक फिल्टर, कॉलम्स, वैल्यूज एंड देन रोज। यहाँ पे आप किसी भी हेडिंग को एज ए फिल्टर भी यूज कर सकते हैं, आप किसी भी हेडिंग को कॉलम में यूज़ कर सकते हैं, आप किसी भी हेडिंग को रोज में यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद है वैल्यूज़। वैल्यूज़ हमेशा आप वो वाली डालें जहाँ पे आपने न्यूमेरिकल वैल्यूज़ पुट की हों, यानी कोई आप कह लें कि उसकी सेल कितनी है या उसने सेल 2000, 5000, 8000, 10,000, यानी कि जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पे पुट की जाती हैं। सबसे पहले देखें, मैं नेम्स जो हैं वो उठा करके इसी तरह रोज़ में पुट कर देता हूँ और जो मेरे डिपार्टमेंट्स हैं उन्हें मैं उठा करके इस तरह कॉलम्स में पुट कर देता हूँ। अब हमारे पास जो हमारी सेल्स हैं वो बेसिकली न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं, तो हम उन्हें उठा करके यहाँ वैल्यूज़ में पुट करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक अच्छे तरीके से उसने हमें एक रिपोर्ट तैयार करके दे दी है। आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक की जो यहाँ पे सेल्स दिलावर ने की वो ये हैं, जो इस वाले एम्प्लॉय ने की वो ये हैं, गारमेंट्स की सेल्स ये हैं, ग्रॉसरी की सेल्स ये हैं, और उसने अलग अलग सेल्स का अलग अलग एम्प्लॉय का यहाँ पे टोटल भी करके दिखा दिया और अलग अलग डिपार्टमेंट का भी टोटल यहाँ पे करके दिखा दिया। अब हम इस डिपार्टमेंट को एज ए फिल्टर भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं इसे उठा करके यहाँ पर ले आता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं वो सिलेक्टेड हैं, यानी कि यहाँ पे सारे डिपार्टमेंट्स की सेल मौजूद हैं। अगर मैं एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट चूज़ करना चाह रहा हूँ तो सिंपल ये जो एरो है इसके ऊपर क्लिक करूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारे सारे डिपार्टमेंट्स हैं वो सिलेक्टेड हैं। अगर मैं चाहूँ कि मैं गारमेंट्स का देखना चाह रहा हूँ या ग्रॉसरी की सेल देखना चाह रहा हूँ तो मैं सिंपल उसके ऊपर क्लिक करूँगा एंड देन ओके। आप देख सकते हैं जिस एम्प्लॉय ने जितनी सेल इस वाले डिपार्टमेंट में की वो यहाँ पे नज़र आ रही है। आई होप आपको पाइवट टेबल का जो ऑप्शन है वो समझ आ चुका होगा। एक और मैं बात आपको बता दूं, अगर आप यहाँ से इस पाइवट टेबल की फील्ड को बंद कर देते हैं इस तरह, तो आप सोच रहे होंगे कि अब हम ये वाली फील्ड कहाँ से लेकर आएँ। तो सिंपल इस वाले टेबल को इस तरह से सिलेक्ट करें, किसी भी एक सेल को सिलेक्ट करें, उसके बाद आप एनालाइज वाले टैब में चले जाएं। एनालाइज वाले टैब में जाने के बाद यह है फील्ड लिस्ट, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, आपके पाइवट टेबल की फील्ड्स यहाँ पे फिर से दोबारा आ जाएंगी। अब सिंपल इसको मैं क्रॉस करता हूँ और अब हम चलते हैं फिर से अपनी शीट नंबर 1 में और इस वाली शीट को राइट क्लिक करके मैं डेल कर देता हूँ, लाइक इस तरह से। अब हम दोबारा अपनी पहले वाली शीट पे आ जाते हैं और चले जाते हैं इंसर्ट टैब में। अब टेबल्स में हमारे पास जो दूसरा ऑप्शन है वो है रेकमेंडेड टेबल्स। डाटा के लिहाज से ये हमें टेबल्स रेकमेंड करेगा। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे उसने अलग अलग पाइवट टेबल्स की हमें रिकमेंडेशन दी है। मैं किसी भी पाइवट टेबल को सिलेक्ट करके ओके करूँ तो बिल्कुल उसी फॉर्मेट का एक पाइवट टेबल यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे देखें उसने बहुत अजीब सा पाइवट टेबल जो है वो क्रिएट करके दे दिया है। उसने सम ऑफ एज यहाँ पे दे दी। मैं एज को यहाँ से अनचेक करता हूँ और यहाँ पे मैं ले आता हूँ लाइक डिपार्टमेंट्स को पकड़ करके मैं कॉलम में ले आता हूँ इस तरह से, और मैं अपने नेम्स यानी एम्प्लॉयज़ को पकड़ के रोज़ में ले आता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ जिस वाले सिटी में जो एम्प्लॉय काम करता था उस एम्प्लॉय के बारे में भी यहाँ पे डिटेल्स आ चुकी हैं। अब सिंपल हम नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे चलते हैं, वो है टेबल्स। अगर फॉर एग्जांपल ये मेरा टेबल अच्छे तरीके से मैंने ये वाला जो डेटा यहाँ पे पुट किया है इसको अच्छे तरीके से कस्टमाइज़ किया है। अभी मैं इसे जाके सिंपल यहाँ से इसकी जो फॉर्मेटिंग है वो क्लियर कर देता हूँ।
लाइक ये आप देख सकते हैं अभी मेरा डेटा इतना ज़्यादा कस्टमाइज नहीं है। तो सिंपल मैं इस डेटा को टेबल्स के जरिए अच्छे तरीके से कस्टमाइज कर सकता हूँ। लाइक हम इंसर्ट में चले जाते हैं और टेबल्स वाले सेक्शन में हम टेबल के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं क्रिएट अ टेबल और उसने मेरी रेंज जो है वो सिलेक्ट कर ली है। अब जैसे ही मैं ओके करूंगा आप देख सकते हैं मेरा डेटा अच्छे तरीके से कस्टमाइज हो चुका है। अब टेबल में हमारे पास एक और एडवांटेज है कि यहाँ पे हमारे पास फिल्टर अप्लाई हुए आते हैं। अगर मुझे फॉर एग्जांपल ये वाली फॉर्मेटिंग पसंद नहीं तो सिंपल मैं अपने सारे टेबल को इस तरह से सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे है डिजाइन का टैब, आप यहाँ पे चले जाएं और ये वाले एरो के ऊपर क्लिक करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर काफी सारी फॉर्मेटिंग है। लाइक ये वाली मुझे पसंद आई, मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा वो वाली फॉर्मेटिंग इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी। सो यहाँ पे हमारे पास फिल्टर्स भी आ जाते हैं। लाइक मैं सिटी के ऊपर फिल्टर अप्लाई करता हूँ, सिंपल इस एरो के ऊपर क्लिक करूंगा एंड देन मैं सबको अनसेलेक्ट करता हूँ और मैं सिर्फ देखना चाह रहा हूँ कराची में हमारे कौन से एम्प्लॉयज हैं और उनकी सेल्स कितनी है। लाइक मैं कराची के ऊपर टिक मार्क करके ओके करता हूँ तो आप देख सकते हैं सारे एम्प्लॉयज़ की डिटेल्स भी आ चुकी हैं और सेल्स भी हमारी यहाँ आ चुकी हैं। अब सिंपल मैं इसे अनफिल्टर करता हूँ। ओके सो अब मैं ये चाह रहा हूँ कि जो मेरा सारा डेटा है वो नॉर्मल रेंज में कन्वर्ट हो जाए। सो मैं क्या करूँगा, अपना सारा टेबल इस तरह से सेलेक्ट करूँगा एंड देन डिज़ाइन के टैब में सिंपल मैं कन्वर्ट टू रेंज के ऊपर क्लिक करूँगा। सो जैसे ही आप क्लिक करेंगे वो हमसे पूछेगा डू यू वांट टू कन्वर्ट द टेबल टू अ नॉर्मल रेंज। सो क्लिक करें यस। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा टेबल नॉर्मल रेंज में कन्वर्ट हो चुका है, लेकिन इसके ऊपर जो टेबल की फॉर्मेटिंग थी वो रहेगी। सो अब हम चलते हैं इलस्ट्रेशंस की तरफ। इलस्ट्रेशन में आगे कई सारे ऑप्शंस हैं लाइक पिक्चर्स, ऑनलाइन पिक्चर्स, शेप्स, स्मार्ट आर्ट एंड देन स्क्रीन क्लिपिंग। सो सबसे पहले पिक्चर्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ। अगर कोई अपनी फाइल में आप पिक्चर इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो सिंपल इसके ऊपर क्लिक करें। सो इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी कंप्यूटर की लोकेशंस आ चुकी हैं। मैं सिंपल ये वाली इमेज के ऊपर क्लिक करूँगा एंड देन इंसर्ट। जैसे ही आप इंसर्ट करेंगे ये थोड़ा सा टाइम लेगा एंड देन आपकी इमेज यहाँ पे इंसर्ट हो चुकी है। लाइक मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, ये इमेज काफ़ी बड़ा है और मैं इसका साइज़ यहाँ से छोटा कर लेता हूँ। तो सिंपल आप इसके ऊपर क्लिक करें एंड देन आप देख सकते हैं यहाँ पे आप कोई भी इसकी कलर करेक्शन कर सकते हैं एंड देन इसका कोई कलर चेंज करना चाह रहे हैं तो कुछ भी आप कर सकते हैं। लाइक ये सारे ऑप्शंस बिल्कुल ही सिंपल हैं। ये आपने MS वर्ड या आप MS पावर पॉइंट जब भी यूज़ करते हैं ये वाले सारे ऑप्शन मैं इसको डेल करता हूँ और सिंपल आगे वाले ऑप्शन पे चलते हैं, वो है ऑनलाइन पिक्चर्स। सो मेरे पास इस टाइम इंटरनेट मौजूद नहीं है। आप यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास यहाँ पे एक सर्च बार आएगा, वहाँ पे आप सर्च करेंगे एंड देन कोई भी इमेज सेलेक्ट करके इंसर्ट कर सकते हैं। अभी मेरे पास इंटरनेट मौजूद नहीं है, अभी मैं इसे बंद करता हूँ। सो इसके बाद हमारा ऑप्शन है शेप्स का। जैसे मैं शेप के ऊपर क्लिक करूँगा आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारी शेप्स हैं। लाइक मैं रेक्टेंगल बना सकता हूँ, कोई सर्कल अगर मैं बनाना चाहूँ तो वो भी बना सकता हूँ। एक बात मैं आपको बता दूँ, मैं सिंपल इंसर्ट में जाता हूँ और शेप्स के ऊपर मैं क्लिक करूँ तो मैं एक सर्कल ड्रा करता हूँ इस तरह से। सो जैसे ही मैं सर्कल ड्रा करूँगा आप देख सकते हैं ये एक ओवल भी बन सकता है। एग्जैक्ट अगर आपसे गोल ना हो तो आप शिफ्ट प्रेस कर लें, आपका बिल्कुल एग्जैक्ट सर्कल क्रिएट होगा। सो मैं इसे सिंपल डेल करता हूँ और आ जाते हैं दोबारा शेप्स में। सो मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करूँगा, लाइक ये एक इमोजी है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और शिफ्ट प्रेस करके मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ ताकि बिल्कुल एक यहाँ पे गोल यानी कि आप कह लें एग्जैक्ट एक इमोजी मेरा यहाँ पे क्रिएट हो जाए। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सिंपल इसकी एक स्माइल है और इसके सेंटर में एक बिल्कुल येलो कलर का डॉट है। अगर इसे मैं पकड़ के ऊपर करूं तो आप देख सकते हैं ये एक सैडनेस वाला इमोजी बन जाएगा। अगर मैं इसे क्लिक करके नीचे की तरफ ले आऊं तो सिंपल आप ऐसे स्माइल वाला इमोजी बना सकते हैं। अब मैं इसे फिर से दोबारा डायल करता हूं और कई सारी शेप्स देखते हैं। लाइक ये वाली शेप, इसके ऊपर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा शिफ्ट प्रेस करके मैं ये वाली शेप यहाँ पे इंसर्ट कर लेता हूँ और इसे ड्रैग करके यहाँ पे ले आते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ भी येलो कलर का एक डॉट है, इसे भी मैं अगर इस तरह से ड्रैग करूँ तो आप देख सकते हैं ये इस तरह से काफ़ी मेरा सर्कल जो है वो पतला होना स्टार्ट हो जाएगा। इसे सिंपल दोबारा डायल करता हूँ और अब हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। सो इसके बाद हमारा ऑप्शन है स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स। आप इसके ज़रिए किसी भी डेटा को कस्टमाइज कर सकते हैं या आप किसी भी स्मार्ट आर्ट ग्राफिक के ज़रिए अपने डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे मैं हायरार्की भी आ जाता हूँ और यहाँ पे ये वाली मैं ऑर्गेनाइजेशन चार्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ और जैसे ही मैं ओके करूँगा आप देख सकते हैं ये चार्ट यहाँ पे आ चुका है। लाइक अब इसको यूज़ कैसे करते हैं, सिंपल मैं ये वाले सारे जो टेक्स्ट हैं इनको मैं पकड़ के इस तरह बैक स्पेस की मदद से इरेज कर देता हूँ और ये वाला जो मेरा टेक्स्ट है यानी ये वाला जो बॉक्स है इसे भी मैं सिंपल बैक स्पेस की मदद से इरेज कर देता हूँ इस तरह से और फिर से एक बार।
अब आप देख सकते हैं मेरे पास सिर्फ एक यानी कि एक बॉक्स आ चुका है। ये है मेरी एक मेन ब्रांच। सबसे पहले लाइक मेरे पास यहाँ पे मेन ब्रांच एक आती है कंप्यूटर की। हम ये वाली फर्स्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कंप्यूटर। अब मैं जैसे ही एंटर करूंगा यहाँ पे मेरे पास एक और बॉक्स आएगा। अब मैं इस वाले बॉक्स को अपने एक कंप्यूटर की ब्रांच बनाना चाह रहा हूँ, तो सिंपल यहाँ पे कर्सर रख के मैं टैब की प्रेस करूंगा लाइक इस तरह से। अब आप देख सकते हैं ये एक कंप्यूटर की ब्रांच बन चुकी है। अब सिंपल यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ हार्डवेयर। यहाँ पे मैं ए टाइप कर लेता हूँ और अब दोबारा यहाँ पे आ जाते हैं। अब एक और मैंने अपने कंप्यूटर की ब्रांच बनानी है सॉफ्टवेयर। मैं दोबारा यहाँ पे एंटर करूँगा। आप देख सकते हैं एक और बॉक्स आ चुका है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सॉफ्टवेयर। सो अब हार्डवेयर की हम कई सारी ब्रांचेस बनाना चाहते हैं। यहाँ पर आएंगे एंड देन एंटर करेंगे तो ये कंप्यूटर की ही ब्रांच बनेगी। अगर आप इसे हार्डवेयर की ब्रांच बनाना चाह रहे हैं तो सिंपल दोबारा आप इसके ऊपर टैब प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं ये एक हार्डवेयर की ब्रांच बन चुकी है। अब यहाँ पे मैं सिंपल लिख लेता हूँ CPU एंड देन फिर एंटर। यहाँ पे लिख लेते हैं मॉनिटर एंड देन एंटर और यहाँ पे सिंपल हम लिख लेते हैं माउस। अब नीचे सॉफ्टवेयर वाले पोर्शन में आते हैं और वहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे आप देख सकते हैं ये कंप्यूटर की ब्रांच बन चुकी है, लेकिन मैं सॉफ्टवेयर की ब्रांच बनाना चाह रहा हूँ तो सिंपल यहाँ पे मैं टैब की फिर से एक बार प्रेस करूँगा। आप देख सकते हैं ये दोबारा से सॉफ्टवेयर की ब्रांच बन चुकी है। अब यहाँ पे सिंपल हम VLC लिख लेते हैं, फिर से एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ लाइक वर्डपैड। फिर से मैं एंटर करूँगा और लाइक यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ MS वर्ड। सो आप देख सकते हैं आप अपने डेटा को इस तरह चार्ट के ज़रिए भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारे और ज़्यादा चार्ट्स हैं, लाइक इस तरह से ये वाला चार्ट। सो मैं ये वाला सिलेक्ट रखता हूँ। अब हम यहाँ पे कलर्स भी चेंज कर सकते हैं, लाइक आप ये वाला कलर चाहते हैं ये वाला कलर रख सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारी कलर स्कीम्स हैं, लाइक ये वाली कलर स्कीम, लाइक ये A1 कलर है, ठीक है, ये एक कलर है। आई होप आपको स्मार्ट आर्ट ग्राफिक के बारे में सारा कुछ पता चल चुका होगा। अब मैं सिंपल इसे लाइक क्रॉस करके और इसे कर देता हूँ डेल इस तरह से। इसके बाद हमारा ऑप्शन है स्क्रीनशॉट। लाइक इसके ज़रिए मैं किसी भी अपने टैब की और किसी भी ऑप्शन की स्क्रीनशॉट ले सकता हूँ। अब जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा आप देख सकते हैं स्क्रीन क्लिपिंग यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है। अब मैं इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करूँगा आप देख सकते हैं मेरा ये नीचे वाला सारा टैब ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से अगर मैं फॉर एग्जांपल इस वाले हिस्से की अपनी एक स्क्रीनशॉट लेना चाह रहा हूँ तो मैं सिंपल इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं वो खुद ब खुद स्क्रीनशॉट यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। लाइक यहाँ पे मैं इसे पकड़ के इधर ले आता हूँ। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे वो वाली पूरी इमेज जो है वो इंसर्ट हो चुकी है। लाइक दोबारा मैं इसे डेल करता हूँ। सो इसके बाद हमारा ऑप्शन है चार्ट्स का। आप अपने डेटा को चार्ट्स के जरिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे पाई चार्ट और ये बार चार्ट एंड देन हायरार्की चार्ट्स और काफी सारे चार्ट्स हैं। लाइक मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और हम ये वाला चार्ट सिलेक्ट कर लेते हैं। ये है 2D कॉलम वाले चार्ट्स, ये है 3D और ये 3D बार, ये भी 3D बार। सो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक चार्ट क्रिएट हो चुका है। सो यहाँ पे काफी सारे इसके स्टाइल्स भी हैं, आप कोई स्टाइल्स भी चूज कर सकते हैं। लाइक मुझे ये वाला स्टाइल पसंद है, मैं भी यहीं पे रहता हूँ। सो अब हम दोबारा आ जाते हैं इंसर्ट वाले टैब में और यहाँ पे आप पाई चार्ट भी बना सकते हैं। लाइक इसे मैं अभी के लिए डेल कर देता हूँ। लाइक इस वाले चार्ट को अभी के लिए हम डेल कर देते हैं। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी सारे चार्ट्स हैं। आप किसी भी चार्ट को अपने डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज कर सकते हैं। सो ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप ये सारे चार्ट्स यूज करें, बिल्कुल सेम चार्ट्स हैं। इसके बाद यहाँ पे रिकमेंडेड चार्ट्स की भी ऑप्शन आपको एक्सेल देता है। इसके बाद वाला हमारा ऑप्शन है स्पार्क लाइंस का। लाइक मैं शीट 3 पे आ जाता हूँ और आप यहाँ देख सकते हैं मैंने अपने डेटा को ये स्पार्क लाइंस के जरिए रिप्रेजेंट किया है। और इसके बाद वाला है कॉलम के जरिए भी आप अपने डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे ये सारी स्पार्क लाइंस को पकड़ के डिजाइन में चले जाता हूँ और यहाँ पे इनको क्लियर कर देता हूँ। अब मैं आपको स्पार्क लाइंस क्रिएट करके दिखाता हूँ। लाइक इंसर्ट में यहाँ पर आ जाते हैं लाइन। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे ये आपसे डाटा की रेंज मांगेगा और आप सिंपल अपने ये वाले सारे डाटा की रेंज दें एंड देन ओके। जैसे ही आप ओके करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक स्पार्क लाइन क्रिएट हो चुकी है, लेकिन ये काफी अजीब लग रही है। आपने यहाँ पे पॉइंट्स वगैरह भी देखे होंगे, मैंने पॉइंट्स भी क्रिएट कर रखे थे। अब वो वाले पॉइंट्स कैसे क्रिएट करने हैं, वो थे मार्कर। सिंपल आप जैसे ही स्पार्क लाइंस क्रिएट करेंगे यहाँ पे एक डिजाइन का टैब ओपन होगा। डिजाइन के टैब में आकर के यहाँ पे आप मार्कर्स के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे ये वाले मार्कर्स आ जाएंगे। अब सिंपल नीचे 2 रोज में भी मैंने स्पार्क लाइंस
क्रिएट करनी है तो सिंपल आप यहाँ से पकड़ के इसे ड्रैग करें, आपके नीचे भी स्पार्क लाइंस क्रिएट हो जाएंगी। अब दोबारा से हम इंसर्ट टैब में आ जाते हैं और अब जो दूसरा ऑप्शन है वो है कॉलम्स। सिंपल अपने ये वाले सारे कॉलम्स को मैं पकड़ के इस तरह से डिजाइन टैब में चले जाता हूँ और यहाँ पे मैं क्लियर के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। ये मेरे सारे कॉलम्स क्लियर हो जाएंगे। अब मैं सिंपल अपना ये वाला सेल सेलेक्ट करता हूँ, इंसर्ट टैब में चले जाते हैं और यहाँ से जैसे ही आप कॉलम के ऊपर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं ये आपसे डेटा रेंज मांगेगा। तो सिंपल मैं अपनी ये वाली डेटा रेंज यहाँ पे दे देता हूँ एंड ओके करें। जैसे ही आप ओके करेंगे ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ कॉलम्स के जरिए आपका डेटा रिप्रेजेंट हो रहा है। जैसे ही आप यहाँ पे कॉलम्स क्रिएट करेंगे यहाँ पे एक और डिजाइन का टैब ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकते हैं, लाइक ये वाला, ये वाला, ये वाला। अब आप अपने एंड पॉइंट, लो पॉइंट को हाईलाइट करना चाह रहे हैं तो सिंपल यहाँ पे मार्कर कलर पे आए। तो सिंपल आप यहाँ मार्कर कलर पे आए और जो हाई पॉइंट्स हैं उन पे ग्रीन कलर अप्लाई करें। फिर से दोबारा मार्कर कलर में आए और लो पॉइंट्स हैं वहां पर आप रेड कलर अप्लाई करें। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे कॉलम्स भी अप्लाई हो चुके हैं। अगर आपने ये वाले सारे सेल्स के ऊपर भी कॉलम्स अप्लाई करना है तो सिंपल यहाँ से क्लिक करके इस तरह से ड्रैग करें, आपके बाकी सेल्स में भी कॉलम्स अप्लाई हो जाएंगे। सो अब जो हमारा ऑप्शन है वो है स्लाइसर का। सिंपल मैं शीट नंबर 1 पे वापस आ जाता हूँ और मैं सिंपल अपना ये वाला सारा डेटा इस तरह से सिलेक्ट कर लेता हूँ और जैसे ही मैं स्लाइसर के ऊपर क्लिक करूँगा ये स्लाइसर अप्लाई नहीं होगा। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसे टेबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो टेबल में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे मैं आपको एक शॉर्टकट की बताता हूँ, कंट्रोल टी। जैसे ही आप कंट्रोल टी क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर उसने खुद ब खुद रेंज सेलेक्ट कर ली एंड देन ओके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका डेटा टेबल में कन्वर्ट हो चुका है। अब हम दोबारा इंसर्ट में आ जाते हैं और जैसे ही मैं स्लाइसर के ऊपर क्लिक करूँगा आप देख सकते हैं यहाँ पे उसने आपकी सारी हेडिंग्स दे रखी हैं। सो जिस हेडिंग का भी मैं एक स्लाइसर क्रिएट करना चाह रहा हूँ मैं उसके ऊपर क्लिक करूँगा, लाइक ये नाम का स्लाइसर और डिपार्टमेंट और सेल्स का स्लाइसर हम जनरेट करते हैं। लाइक ये सबको मैंने टिक मार्क कर लिया एंड देन ओके। जैसे ही आप ओके करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग स्लाइसर्स हमारे पास आ चुके हैं, डिपार्टमेंट का अलग, नेम्स का अलग और सेल्स का अलग। अब यहाँ पे मैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स को और अलग अलग नेम्स को फिल्टर कर सकता हूँ। लाइक जैसे ही मैं इलेक्ट्रिक के ऊपर क्लिक करूंगा आप देख सकते हैं बाकी 2 डिपार्टमेंट्स हाइड हो चुके हैं और यहाँ पे जो हमारे पास एम्प्लॉयज इलेक्ट्रिक वाले डिपार्टमेंट में काम करते थे वो सिर्फ यहाँ पे हाईलाइट हैं और बाकी हाइड हो चुके हैं। ऐसा ही सेल्स में है। अब अगर मैं गारमेंट्स के ऊपर क्लिक करूं तो गारमेंट्स के ऊपर फिल्टर अप्लाई होगा। अगर मैं ग्रोसरी के ऊपर क्लिक करूं तो ग्रोसरी के ऊपर फिल्टर अप्लाई होगा। ये थोड़ा सा एडवांस फिल्टर है। अब अगर इसे मैंने अनफिल्टर करना है तो सिंपल आप इसके ऊपर क्लिक करें। सो आपका डेटा सारा वापस आ जाएगा और यहाँ पे अनफिल्टर भी हो जाएगा। अब अगर सिंपल आपने इन्हें डेल करना है तो इसके ऊपर क्लिक करें और डेल का बटन प्रेस करते जाएं, आपके ये स्लाइसर्स डेल होते चले जाएंगे। सो इसके बाद हमारा ऑप्शन है हाइपरलिंक। सो मैं अपनी शीट 2 में आ जाता हूँ और यहाँ पर आकर के मैं जिस भी सेल के ऊपर कोई एक लिंक लगाना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं कराची के ऊपर क्लिक करूँ तो कराची जो रीजन है उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पे ओपन हो जाएं। लाइक इस वाले सेल को सिलेक्ट करूंगा और जैसे ही मैं हाइपरलिंक के ऊपर क्लिक करता हूँ आप देख सकते हैं यहाँ पे कंप्यूटर की सारी लोकेशंस आ चुकी हैं। अब सिंपल यहाँ पे मैं डेस्कटॉप पे सिलेक्टेड है, मैं डेस्कटॉप की बजाय यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में आ जाता हूँ। लाइक थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, ये है डॉक्यूमेंट्स। इनके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे जो सारा डेटा है वो मेरा आ चुका है। अब लाइक ये टाइपोग्राफी प्रेजेंटेशन ये मैं ओपन करना चाह रहा हूँ, इसके ऊपर क्लिक करूंगा और आप देख सकते हैं इसका एक लिंक जनरेट हो चुका है यहाँ पे। जैसे ही मैं ओके करूंगा आप देख सकते हैं अब ये वाला हमारा जो सेल यानी ये वाला जो हमारा टेक्स्ट था वो एज ए लिंक यहाँ पे जनरेट हो चुका है। अब जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा ये आप देख सकते हैं हमारे टाइपोग्राफी वाली प्रेजेंटेशन ओपन हो चुकी है। सिंपल मैं इसे क्लोज कर देता हूं। अब अगर मैं इस लिंक को खत्म करना चाह रहा हूं तो सिंपल आप होम वाले टैब में आए एंड देन यहाँ पे आपको मैंने क्लियर वाला ऑप्शन बताया था। क्लियर के ऊपर आप सिंपल क्लिक करें और यह है क्लियर हाइपरलिंक्स। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हाइपरलिंक हट चुका है, लेकिन इसके ऊपर अंडरलाइन और टेक्स्ट का कलर वही रहेगा। अब इंसर्ट के टैब में जाकर के हाइपरलिंक के आगे जो ऑप्शन है वो है टेक्स्ट बॉक्स। अब अगर यहाँ पे मैं अपने किसी भी टेक्स्ट को बॉक्स में लिखना चाह रहा हूँ तो सिंपल इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। जैसे मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे मेरा कर्सर आप देख सकते हैं चेंज हो चुका है। अब मैं जैसे ही क्लिक करके इस तरह से ड्रैग करूंगा आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एज ए शेप यानी कि शेप जैसा एक बॉक्स क्रिएट हो जाएगा। अब मैं इसमें कुछ भी लिख सकता हूँ लाइक हेलो व्यूअर्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
सो आप देख सकते हैं लाइक इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ इस तरह से, और इसकी जो हम विड्थ है वो भी थोड़ी कम कर लेते हैं। सो आप देख सकते हैं यहाँ हम एक टेक्स्ट बॉक्स भी क्रिएट कर सकते हैं। इसका एडवांटेज ये है कि हम इसे उठा करके कहीं भी ले जा सकते हैं और उसके बाद हम इसे रोटेट भी कर सकते हैं। लाइक ये एज ए शेप के तौर पर काम करता है। इसके पीछे हम बैकग्राउंड कलर भी यहाँ फॉर्मेट में चले जाएं तो इसकी शेप का कलर भी चेंज कर सकते हैं, आउटलाइन भी, शेप इफेक्ट्स एंड देन सब कुछ। यहाँ पे ये सारे जो ऑप्शन हैं ये आपने यूज़ किए होंगे। सो अब दोबारा इंसर्ट में चलते हैं। इसके बाद है ऑप्शन हेडर फुटर। हेडर फुटर अगर आप यहाँ पे देखें ये हमारा नॉर्मल लेआउट है। अब सिंपल मैं यहाँ पे पेज लेआउट पे आ जाता हूँ। जैसे मैं पेज लेआउट पे आऊँगा आप देख सकते हैं ये जो हमारी शीट थी वो पेज वाइज डिवाइड हो चुकी है। सो मैं इसे सिंपल जूम आउट करता हूँ। आप देख सकते हैं ये हमारी जो सारी शीट थी वो पेजेस में कन्वर्ट हो चुकी है। सो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर आप क्लिक करें और यहाँ पर आप हेडर अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा नीचे आ जाता हूँ और यहाँ पर आप फुटर अप्लाई कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे आप कोई भी फुटर अप्लाई कर सकते हैं। सो आप यहाँ पे हेडर एंड फुटर अपनी मर्जी से अप्लाई कर सकते हैं। मैंने सिंपल आपको बता दिया है, आप अपनी मर्जी से यहाँ पे कोई भी हेडर एंड फुटर अप्लाई कर सकते हैं। सो अब हम दोबारा नॉर्मल लेआउट में आ जाते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डॉटेड लाइंस आपको शो करवा रही हैं कि यहाँ तक आपका एक पेज है। सो अब हम चले जाते हैं दोबारा इंसर्ट टैब में और जो इसके आगे वाला ऑप्शन है वो है वर्ड आर्ट। यहाँ पे आप कोई भी टेक्स्ट का स्टाइल चूज कर सकते हैं। लाइक जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा आप देख सकते हैं यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स खुद ब खुद जनरेट हो चुका है। अब सिंपल यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट लिख लेता हूँ लाइक हेलो, इस तरह से। सो इसका फ़ायदा ये है कि आप इसे उठाकर कहीं भी ले जा सकते हैं और अगर आप इसका स्टाइल चेंज करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। सिंपल आप अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करें और यहाँ से आप कोई भी स्टाइल चूज कर सकते हैं। लाइक ये आप पे डिपेंड करता है। इसका यूज़ बहुत कम होता है, बहुत कम चीज़ों में ये यूज़ होता है। अब सिंपल इसे दोबारा डायल करते हैं और चले जाते हैं इंसर्ट में। सो इसके बाद हमारा जो ऑप्शन है वो है सिग्नेचर लाइन। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा आप देख सकते हैं सिग्नेचर सेटअप का यहाँ पे पैनल ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे जिसके मैंने सिग्नेचर लिखने हैं लाइक यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पेरेंट्स, इस तरह से एंड ओके। सो जैसे मैंने ओके किया यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सिग्नेचर का जो फॉर्मेट है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। ये इतना ज़्यादा यूजेबल नहीं, वैसे ही आपको बताना मेरा फर्ज था। इसके बाद जो हमारा ऑप्शन है वो है ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट का एक मोस्ट यूजेबल ऑप्शन है। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा आप देख सकते हैं जो भी चीज़ें या जो भी एडिटिंग हमारे MS एक्सेल में मौजूद नहीं है वो हम किसी और सॉफ्टवेयर से लेकर के आ सकते हैं। लाइक माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करके ओके करता हूँ लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ओपन हो चुका है। लेकिन आप देखें यहाँ पे पीछे हमारा एक्सेल ही ओपन है। यहाँ पे सिर्फ इसने हमें सारे जो पावर पॉइंट के ऑप्शंस हैं वो हमें दे रखे हैं। लाइक मैं डिजाइन में चलाता हूँ और यहाँ से आकर के मैं ये वाला डिजाइन सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब हमें ये वाला डिजाइन एक्सेल में चाहिए तो ये वाला डिजाइन क्रिएट तो हो चुका है। अब मैं सिंपल इस स्लाइड के बाहर की तरफ इस तरह से क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं ये वाला ऑब्जेक्ट अब हमारे एक्सेल की शीट में आ चुका है। मैं इसे सिंपल छोटा कर सकता हूँ या बड़ा कर सकता हूँ, आप जैसे इसे यूज करना चाहें कर सकते हैं। मैं सिंपल इसे डेल करता हूँ। अब चले आते हैं इक्वेशन और सिंबल ये वाले दो ऑप्शंस के बारे में। ये वाले दो ऑप्शंस काफी सिंपल हैं। जैसे मैं इक्वेशन के ऊपर क्लिक करूंगा आप यहाँ पे कोई भी मैथमेटिक की इक्वेशन क्रिएट कर सकते हैं। लाइक फ्रैक्शन के ऊपर जैसे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे क्लिक करूंगा आप देख सकते हैं लाइक इसके अंदर आ जाते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 और नीचे चले आते हैं और यहाँ पे लिख देता हूँ 2। सिंपल अब मैं राइट एरो की मदद से ऊपर चला जाता हूँ और यहाँ पे एक स्पेस डाल लेता हूँ। स्पेस डालने के बाद अब स्क्रिप्ट के ऊपर क्लिक करूंगा और मैं ये वाला ऑप्शन चूज कर लेता हूँ। अब जैसे मैं ये वाला ऑप्शन चूज करूंगा यहाँ पे लाइक मैं लिख लेता हूँ E और इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो मैंने इक्वेशन क्रिएट की है ये इक्वेशन आप किसी और चीज के जरिए नहीं क्रिएट कर सकते। ये इक्वेशन आप सिर्फ और सिर्फ ये इक्वेशन वाले ऑप्शन के जरिए ही क्रिएट कर सकते हैं। लाइक अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ यहाँ पे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी सारे पहले भी इक्वेशंस मौजूद हैं। लाइक अगर जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वाली इक्वेशन इंसर्ट हो चुकी है। सो इसे मैं पकड़ के इस तरह से डेल कर देता हूँ। अब दोबारा हम इक्वेशन वाले ऑप्शन पे चलते हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे इंक इक्वेशन। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा यहाँ पे मेरे पास इंक इक्वेशन का एक पैनल ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं अपनी मर्जी से कोई भी इक्वेशन टाइप कर सकता हूँ। लाइक यहाँ पे मैं इस तरह A लिख लेता हूँ। A लिखने के बाद अब इसके ऊपर इस तरह से मैं 2 लिखता हूँ। 2 लिखने के बाद अब यहाँ पे प्लस लिख लेते हैं, प्लस B की 2 लाइक इस तरह से। और अब यहाँ पे फिर से प्लस और यहाँ पे लिख लेते हैं 2AB। लाइक आप देख सकते हैं मैं ड्राइंग में इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ। लाइक मैं टेढ़ी मेढ़ी ड्राइंग कर रहा हूँ लेकिन वो प्रीव्यू अच्छे तरीके से दे रहा है।
अब यहाँ से अगर कोई गलत हो जाए तो आप इरेज भी कर सकते हैं इस तरह से। अभी मैं इसे इरेज नहीं करूँगा, सिंपल मैं दोबारा इसे जाके यहाँ से राइट कर लेता हूँ लाइक इस तरह से। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी एक इक्वेशन रेडी हो चुकी है। अब जैसे मैं इसे इंसर्ट करूंगा ये मेरी सिंपल यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी। सो मैं इसे ड्रैग करके इधर ले आता हूँ और थोड़ा सा इस तरह से इसे बड़ा कर लेते हैं और इसके टेक्स्ट का जो साइज है वो भी थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं लाइक इस तरह से। सो आप देख सकते हैं कि मैंने इनकी इक्वेशन की मदद से कितने सिंपल तरीके से मैंने एक इक्वेशन जनरेट कर ली। अब आप इस तरह से कोई भी इक्वेशन जनरेट कर सकते हैं। सो इसके बाद जो हमारा ऑप्शन है वो है सिंबल्स का। जैसे मैं सिंबल के ऊपर क्लिक करूंगा आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी सारे सिंबल्स हैं। जैसे अगर मैं कॉपीराइट के ऊपर क्लिक करता हूँ और मैं इसे इंसर्ट करूंगा आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉपीराइट का एक साइन इंसर्ट या सिंबल कह लें इंसर्ट हो चुका है। सो आप यहाँ पे कोई भी सिंबल जो है वो लेकर के आ सकते हैं। सो मैं इसे क्लोज करता हूँ। सो ये थी हमारी इंसर्ट की क्लास। अब मैंने आपको इंसर्ट का कंप्लीट टैब पढ़ा दिया है। इसके बाद हम पढ़ेंगे पेज लेआउट का टैब और वो हमारी होगी क्लास नंबर 3। सो यहाँ तक कि आपको हर चीज़ समझ आ चुकी होगी। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो प्लीज़ आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब दूंगा। सो आई होप ये आपको क्लास पसंद आई होगी। आई नो काफ़ी ज़्यादा लंबी क्लास थी और आप बोर भी हुए होंगे। सो प्लीज़ इसके लिए माजरत। अगर आपने वीडियो एंजॉय की होगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।